Good morning dear student, most welcome to the online classes SPPS. In this video for 8th class in English grammar, today I will teach you chapter number 11. आज मैं 11 पढ़ाऊंगा जो आपका है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। देखिए क्या होता है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, किसका होता है कि इन ए सेंटेंस द पर्सन और थिंग्स अबाउट विच समथिंग इज सेड, इसके बारे में कुछ कहा जाता है नॉन एड सब्जेक्ट। वाइल वर्ब इज द वर्ड, जबकि क्रिया हुआ शब्द होती है दैट से समथिंग अबाउट द सब्जेक्ट, जो कि कर्ता के बारे में कुछ कहती है। ठीक है, ऑलवेज कीप इन माइंड, हमेशा ध्यान रखिए दैट की ए वर्ब, ये सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट डेफिनेशन होती है। ए वर्ब मस्ट एग्री विथ इट्स नंबर, एक क्रिया अवश्य एग्री होती है इसके नंबर, सब्जेक्ट के नंबर विथ इट्स सब्जेक्ट इन पर्सन एंड नंबर व्हाइल फ्रेमिंग अ सेंटेंस, फॉलो द गिवन रूल्स। ठीक है, इसका अर्थ भी होता है, इसे कॉन्कर्ड भी बोला जाता है। कॉन्कर्ड क्या होता है कि वी यूज सिंगुलर वर्ब विद सिंगुलर सब्जेक्ट एंड प्लूरल वर्ब विद प्लूरल सब्जेक्ट। ठीक है, फॉर एग्जांपल जैसे कि कोई लिखता हूँ ही गोज, सिंगुलर सब्जेक्ट सिंगुलर वर्ब, और आई गो, आई प्लूरल सब्जेक्ट प्लूरल वर्ब, दिस इज कॉल्ड कॉन्कर्ड। इसके कुछ पॉइंट होंगे, नंबर मैं बोलूंगा आप लिखोगे। ठीक है, तो इसमें फर्स्ट पॉइंट आपका क्या होता है, ए सिंगुलर सब्जेक्ट टेक्स ए वर्ब इन ए सिंगुलर सब्जेक्ट टेक्स ए वर्ब इन द प्लूरल एंड ए प्लूरल सब्जेक्ट टेक्स ए वर्ब इन द सिंगुलर। ठीक है, एक जो सिंगुलर सब्जेक्ट होता है वो एक वर्ब लेता है सिंगुलर की, जैसे कि कोई सेंटेंस लिखता हूँ, रोहिणी सिंग्स वेल, रोहिणी सिंग्स वेल। ठीक है, और दूसरा लिखते हैं दे आर प्लानिंग टू गो, दे आर प्लानिंग, वे जाने की योजना बना रहे। तो हम लोग सिंगुलर वर्ब सब्जेक्ट सिंगुलर वर्ब लेती है, प्लूरल वर्ब सब्जेक्ट प्लूरल वर्ब। ये दिस इज द पॉइंट नंबर फर्स्ट है। फिर दूसरा पॉइंट आपका होता है ए वर्ब शुड एग्री इन नंबर विथ ए नाउन नियर इट नॉट विथ इट्स सब्जेक्ट। ठीक है, एक क्रिया होती है उसे एग्री होना चाहिए विथ इट्स नंबर, जो इसके पास होती है, नॉट विथ इट्स सब्जेक्ट के साथ में। जैसे कि द कलर ऑफ दोज पैकेट्स हैं, द कलर रंग ऑफ दोज पैकेट्स, पैकेट्स वाज वेरी गुड, वाज वेरी गुड। तो देखो दो सब्जेक्ट कलर और पैकेट, ये पास आ रहे किससे एग्री नहीं है, ये कलर से एग्री होती है। ये दूसरा पॉइंट हो गया। थर्ड पॉइंट आपका होता है टू सिंगुलर सब्जेक्ट ज्वाइंट विथ, अगर दो एक वचन के कर्ताओं को जोड़ा जाता है विथ के साथ एज वेल एज, तो टेक अ सिंगुलर वर्ब। तो ये सिंगुलर वर्ब लेते हैं, गोल्ड एज वेल एज सिल्वर, गोल्ड सोना के साथ साथ, एज वेल एज सिल्वर चांदी, सिल्वर इज यूज्ड फॉर ऑर्नामेंट है, जैसा कि इज यूज खाली लिख देता हूँ तो इससे जुड़ा गया। दूसरा सेंटेंस फैन विथ रेगुलेटर, पंखा रेगुलेटर साथ में, बाज अवेलेबल ऑन द शॉप, वो एक दुकान पे अवेलेबल होता है। इसके बाद आपका फोर्थ पॉइंट होगा सम नाउन। देखिए कुछ संज्ञाएं दैट आर प्लूरल इन फॉर्म, जो आकार में प्लूरल होती हैं बट सिंगुलर मीनिंग, लेकिन मीनिंग में सिंगुलर, टेक ए सिंगुलर वर्ब। ठीक है, बिकॉज दे एंड इन एस, उनका एस होता है, जैसे कि इकोनॉमिक्स, ये चौथा पॉइंट है इकोनॉमिक्स इज ए वेरी इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट, इज वेरी इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट। कैबिनेट हो गए 5। ना एक और बताऊंगा, देखिए टू और मोर सिंगुलर नाउन्स और प्रोनाउंस कनेक्टेड बाय एंड, तो नीड अ प्लूरल वर्ब। देखिए इस पॉइंट में लिखोगे दो या दो से अधिक सिंगुलर सब्जेक्ट नाउन या प्रोनाउन संज्ञा सर्वनामों को
कनेक्ट किया जाता है बाई एंड, तो दे नीड अ प्लूरल वर्ब, उन्हें प्लूरल वर्ब की आवश्यकता पड़ती है, जैसे कि ही एंड आई आर बेस्ट फ्रेंड, और एम नहीं लगेगा, आर बेस्ट फ्रेंड, तो ये तो प्रोनाउंस हो गए। नाउन देखिए कोई जैसे कि राम एंड श्याम आर गोइंग, जा रहे हैं। ठीक है, तो इन दिस वीडियो आई हैव टोल्ड यू डेफिनेशन ऑफ सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, जिसमें 5 पॉइंट बताए हुए हैं। द रिमेनिंग पॉइंट्स आई विल टीच यू इन द नेक्स्ट वीडियो। फॉर दैट नेक्स्ट थैंक यू।